जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो नारायण। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, गुरुजनों को, भक्तों को, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। सांख्य दर्शन के छठे अध्याय में कहा गया, कुत्रापि कोपि सुखीति। कुत्रापि कोपि सुखीति एक प्रश्न है। तदपि दुख सबलमीति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचका। क्या सचमुच में कोई सुखी है? कुत्रापि, कहीं पर भी, को पर आप भी। क्या वास्तव में कहीं पर कोई सुखी है? बड़ा मुश्किल प्रश्न है, बहुत मुश्किल प्रश्न है। अर्थात वास्तविकता में कोई भी कहीं पर भी सुखी नहीं है ना। कहीं कहीं सुख के साथ में दुख तो मिला हुआ ही है। इसलिए विवेकी पुरुष क्या कहते हैं, दुनिया में सब दुख ही दुख है, सुख नहीं है, ऐसा विवेकी लोग कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, नानक दुखिया सब संसार। नानक दुखिया सब संसार, सुख वे ही जिन नाम आधार। हे नानक, संसार में सब कोई दुखी ही है। सुख में कौन है? जिसने नाम के आधार को पकड़ लिया है। हरे नामैव, हरे नामैव, हरे नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव, नास्त्यैव, नास्त्यैव गतिरन्यथा। नानक नाम चाहा चढ़े सो बेड़ा पार। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अरे भगवान का नाम तो जहाज है, उसमें जो चढ़ गया बस बेड़ा पार है। नानक नाम चढ़दी कला। जिसने नाम का आधार रखा है उसकी कला बढ़ती है। ज्ञान है, विज्ञान है, अंतर्चेतना है, शौर्य है, वीर्य है, दिव्यता है, भव्यता है, गौरव है, गरिमा है, उदारता है, क्षमा है, शील है, लज्जा है, मर्यादा है। पता नहीं कितना गिना सकते हैं। चढ़दी कला नानक नाम। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला। एक बार जिसने नाम को पकड़ लिया है
उसका उत्कर्ष अभ्युदय होना है और उससे बाकी समाज का तुम भला करने के योग्य होते हो। हे नानक, इस समग्र संसार में एक अथवा अन्य कारण से सब दुखी है। जिसने भगवान के नाम का आश्रय लिया वही एकमात्र सुखी है। भगवान का नाम एक बहुत विशाल नौका के समान है। इसमें जो बैठ जाएगा बस उसका तो बेड़ा पार है। कहते हैं उस नौका के द्वारा आपको इस जीवन की दुविधाओं के पार जाना है। कहा कि जिसका नाम आश्रय है वही वास्तविक सुख को प्राप्त होता है। ये इतनी पूर्व भूमिका क्यों कही? क्योंकि आगे सूत्र कहता है हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम, हेयम त्याज्य, जो छोड़ देने का है, छोड़ने के लायक है, जिसका कोई उपयोग नहीं। दुखम दुख, अनागतम आने वाला, जिससे से दुख प्राप्त होने वाला है उसको त्याग करो। भाई बड़ा विनोद की वार्ता सुनाएंगे आपको। भरूच में कोई हॉस्पिटल का उद्घाटन के लिए हमें बुलाए। अखबार में बुदड़ा फोटो छाप दिए, नाम लिख दिया। अब ये अखबार है नर्मदा किनारे किसी महात्मा ने पढ़ लिया, देख भी लिया, अरे ये हमारा वाला स्वामी है। वो तमिलियन थे। हम जाएगा, स्वामी को मिलेगा। आए, मिले, बहुत प्रसन्न हुए। बड़े पुराने महात्मा थे। अब वहाँ उद्घाटन में हमने दीप प्रज्वलन किया, हॉस्पिटल में परिभ्रमण किया। बाद में सबको खाने के लिए बहुत बड़ा पिस्ता का आइसक्रीम था। वो मैंने बोला मेरे को छोड़ दो, ये मैं ठंडा और ये मीठा दोनों अवॉइड करता हूँ। वो महात्मा बोले ले जी आम खाना। वो डॉक्टर ने बोला स्वामी जी हम इनको 2 दे देंगे मगर आप तो खाना चाहिए। वो जो स्वामी जी आए थे, करुणानंद जी महाराज नाम था, तमिलनाडु से आए थे। वो अपना 2 कप तो खाए, मेरा भी 1 कप खा लिए और बताया नहीं कि उनका फास्टिंग शुगर 350-400 रहता है। अब 3 कप आइसक्रीम का खा करके इवेंट ने कोमा, ब्लड डिसेंट्री हो गया। मुझको सारा काम छोड़ करके उनको हवा करना है कि भाई ये इंसान है, ये महाराज सही सलामत अपनी कुटिया में पहुंच जाए, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे इस हॉस्पिटल में ठीक नहीं है, सबसे पहले एक महात्मा था वही मर गया इधर। ना 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 ना, शिव 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 ऐसा नहीं होना, को पहुंचना चाहिए। 4-5 दिन रहा मैं उधर, उनकी देखभाल करता रहा। फिर वो जब ठीक हो गए उनके कुटिया में पहुंचा के आया, फिर मैंने उनके चरणों में बैठ गया। महाराज आपको इतनी शुगर है तो फिर आप इतना आइसक्रीम खाए क्यों? ओ जी मृत्यु तो आने वाला है, अच्छा खा के मरना, क्या कपाल अच्छा खा के मरना। आपके पीछे कितना लोगों को कष्ट हो गया पता है? बड़ा मुश्किल काम है। ये हम समझते हैं वो आइसक्रीम का 1 कप 2 कप 3 कप सुख देता है। हे यम, अरे उसको त्याग करो भाई, नहीं देता है सुख। जो दुख हमें भूतकाल में हमने भोग चुके हैं उसको त्याग करने का प्रश्न नहीं है। पहले हमने दुख हुए थे, दुखी किसी भी वजह से, उसके तो चिंता नहीं, हो तो हो ही गए। अभी जो हम भोगत रहे हैं कितना प्रकार का दुख है। अरे शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, और क्या क्या दुख है, आध्यात्मिक दुख है, इकोनॉमिक दुख है। और मुझको क्षमा करें, कुछ लोग को इतनी गंदी बुरी आदत हो जाती है पैसा मांगने की। बहुत बड़ी इंसान है,
सम्माननीय हैं, आकस्मिक वो आ जाएंगे। नमस्ते, कैसे आना हुआ? स्वामी जी मैं कुछ प्राइवेट में बात करेंगे। बोले क्या? मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं इतना मुश्किल में हूँ। देखिए मेरा पिताजी का एक मित्र थे, उन्होंने हमको एक जगह में कोचिंग क्लास करने के लिए दिया। आपको तो पता है, आप भी उद्घाटन में आए थे। और ये हवेली के बड़े महाराज भी तो आए थे। अब मेरा पिताजी का मृत्यु हो गया, उनके दोस्त का भी मृत्यु हो गया। अब वो जो जगह में हम कोचिंग क्लास चलाते हैं, उनका मालिक आ गया। वो कहता है इसका मालिक मैं हूँ, निकलो। अब निकलो तो ठीक बात है, मगर वो बोल रहा है जितना दिन से ये पकड़ के रखे हैं उसका सबका किराया दो। महाराज जी मैंने अपना क्या बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट सारा छोड़ दिया, मेरे को कोई 1,30,000 रुपया और चाहिए। इतना रो के बोल रहा है, 1,30,000 दे दिए उसको। हम बोले सेक्रेटरी को, भाई देखो दे दो भाई, हमारा अकाउंट से देना, संस्था से नहीं देना। हमारा भी अकाउंट होता है, आकाशवाणी है, टेलीविज़न है, और लिखाई करते हैं अखबारों में इधर उधर भी, तो पैसा मिलता है, तो उसको अपने अलग रखते हैं। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रखते हैं। नहीं तो इन एंड ऑफ द ईयर ये शरीर का जब बर्थडे होता है उस समय लेप्रेसी को देते हैं, तो उसमें से हमने दे दिया उनको। 2 दिन के बाद में पता चला कि वो हमारे आश्रम के एक और ट्रस्टी के पास गए, ऐसे रोके रोके रोके। फिर पता हो गया कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, उनको पैसा मांगने की बीमारी हो गई है। अब वो जहाँ काम करते हैं सरकारी दफ्तर में, वहाँ भी पुलिस पहुँच गई। ये जो दुख है, क्या बोलते हैं इसको, ये दुख क्या है? ये कंटिन्यूटी है, ये स्वभाव का दुख है। स्वभाव क्या होता है? करेला अपना स्वभाव छोड़ता नहीं, इमली अपना स्वभाव छोड़ती नहीं, अरे प्याज अपना स्वभाव छोड़ता नहीं। आप छोड़ सकते हो, मैं छोड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं। तेलुगु भाषा में कहावत है, चिमड़के चिमड़के चिंतकाया नीवेंता चिमिना नी पुरुपु पोदु, उड़िक के ऊड़ी पाया नीवेंता उड़िकना नी कंपु पोदु। अरे ये प्याज के परत निकाल लो, उसका स्मेल नहीं जाएगी। इमली कच्ची है, पक गई, सड़ गई, ये इमली है, उसकी कटाई नहीं छोड़ेगी। नैनो मेरू मनुष्युडो, हम और आप तो मनुष्य हैं, हम थोड़ा इमली हैं, हम थोड़ा प्याज हैं। हम चाहे तो अपने स्वभाव को बदली कर सकते हैं, चाहे तो, किंतु कुछ भी किए बिना बैठे बैठे थोड़ा ड्रामा करके लोग पैसा जमा करते हैं। यू फील समटाइम्स सॉरी फॉर सच पीपल, क्योंकि उनको मांगने की आदत हो गई। ये क्या बोल रहे हैं? हेयम त्याज्य, ऐसे लोगों से दूर रखना। अनागतम, ये जो आने वाला है, क्या बोलते हैं? जो दुख हमने पहले भोग चुके हैं, छोड़ना। ये दुख हमने भोगा था, अभी वो फिर से आएगा तो नमस्ते महाराज जी, क्षमा करो और नहीं हो सकता है, जय श्री कृष्ण, जाओ। बिल्कुल सीधी बात है। कभी कभी ना कहना भी सीखना पड़ता है। भूतकाल में जो दुख है उनको तो अभी भोग चुके, अब कहाँ है? वर्तमान काल में जो है दुख भोग रहे हैं, तो उसको भुगतने के लिए हम थोड़ा परिवर्तन कर सकते। क्यों भोग रहे हैं हमने, उसमें क्या करने से दुख हमारा कम हो सकता है? अरे भाई सुनो, हाथ अगर अग्नि में डाल दो नारायण, तो जलने ही वाला है। अरे ठंडे पानी में डालो तो ठंडा होने वाला है। हाँ, हम गए, हमने कहाँ गए थे? गंगोत्री। तो हमारा परम आदरणीय श्रद्धेय कृष्णानंद स्वामी जी ने बोला, अध्यात्मान जी, जी स्वामी जी, उधर थोड़ा प्रोक्षण करना हमारे लिए। बद्रीनारायण गए तब भी गए थे, अलकनंदा का प्रोक्षण करना।
मैंने बोला डुबकी नहीं लगा सकते, डोंट स्पीक मच, ऐसे बोल दिए मेरे को, चुप रहो, डुबकी नहीं लगा सकते वहाँ। बोला क्यों? एक डुबकी जो मर गए हैं, एक अभी हैं, एक बाद में आएंगे, एक मेरे लिए। शिवा शिवा शिवा, डोंट टॉक टू मच। फिर भी हमने 4 डुबकी लगाई। अलकनंदा में भी कुछ थोड़ा कम तकलीफ थी, मगर जब गौमुख में लगा लिया 10 मिनट तक, लंगोटी पहन के गए थे, हाँ, आंख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं। तो ये ठंडे में नहाएंगे तो ऐसा होने वाला है। ये अपने अपने कर्मों का फल है। लेकिन क्रियमाण कर्म में जागृति, क्रियमाण जो अभी कर रहे हैं कर्म, उसमें जागृति चाहिए, उसमें सावधानी चाहिए, तो भविष्य उज्जवल होगा। जानते हैं कि उधर गर्मी है तो दूर रहो, जानते हैं लिपटने वाला है तो उससे दूर रहना, जानते हैं कि तीखा है तो मत खाओ, जानते हो ये मीठा है, आपको डायबिटीज है तो छोड़ दो। हमारे सुख और दुख की चाबी हमारे पास है। यू आर द कॉज, यू आर द इफेक्ट, यू आर द प्रॉब्लम एंड यू आर द सॉल्यूशन। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैवरात्मनः बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। आपके मित्र आप हैं, आपके शत्रु भी आप हैं। अरे परमात्मा के पास जाना है तो स्वयं चेष्टा करो। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैवरात्मनः बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। आपके मित्र आप है, आपके शत्रु आप है। क्या कहा कि क्रियमाण कर्म में, क्रियमाण माने अभी जो हम कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक घड़ी है, मैं उसको फेंकना चाहता हूँ, क्यों फेंकूं भाई? ये तो क्रियमाण है, संभाल के रखूं, मेरे को रोज टाइम दिखाती है। क्रियमाण में संभाल करके रहना। भगवान तथागत बुद्ध ने इसके विषय में 4 सत्य प्रतिपादित किए हैं। एक, संसार का जो दुख है, संसार का जो जीवन है, वो दुख से परिपूर्ण है। बुद्ध ने क्या कहा? वो क्या बुद्ध कोई नया चीज नहीं कहा है, मगर सही तो कहा तो है किसी ने। संसार में जीवन जो है वो दुख से परिपूर्ण है। नंबर 2, प्रत्येक दुखों का कोई विशेष कारण होता है। प्रत्येक दुखों का कोई विशेष कारण होता है। नंबर 3, इन दुख से मुक्ति हो सकती है। नंबर 4, दुखों के नाश के लिए योग्य मार्ग भी है। वंडरफुल। इन चारों तथ्यों के लिए बुद्ध ने आर्य सत्य के नाम से कहा, दुखम, दुख समुदय, दुख निरोधः, निरोधगामिनी प्रतिपद। ये धम्मपद में कहा है। क्या कहा? दुखम, दुख है, दुख समुदय, उसका कोई कारण है, दुख निरोधः, उससे मुक्ति हो सकती है, निरोधगामिनी प्रतिपद, दुखों के नाश के लिए भी मार्ग है। एक, भगवान तथागत बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षु, दुख प्रथम आर्य सत्य है। आर्य सत्य माने शाश्वत सत्य है। जन्म है तो दुख है। क्यों बोलते हैं सर्वम दुखम विवेकिना? जन्म नहीं है तो दुख नहीं है, जन्म हुआ तो दुख है, क्योंकि जन्म हुआ तो मृत्यु है। कांट हेल्प इट आउट। हाँ, जन्म है तो दुख है, वृद्धावस्था दुख है, मृत्यु भी दुख है। वो देखा था ना उन्होंने, बुद्ध ने आपसे पहले कह चुके हैं। ओ रथ में बैठ करके गए थे, कभी गए नहीं। सारथी का नाम छन्ना था, और
पहले एक बूढ़ा आदमी मिला, हाँ, बाद में बीमार मिला, बाद में मृतदेह को देखा, बाद में सन्यासी को देखा। युवान थे सिद्धार्थ, बोले ये कौन है, ये क्या है? उन्होंने कहा ये वृद्ध है, ये बीमार है, ये मृतदेह है। सन्यासी को बोल के देखा, ये त्याग की मूर्ति है, और इसलिए उसने आनंद प्राप्त किया है। क्या बोले हैं? भिक्षुगण, दुख प्रथम आर्य सत्य है। जन्म है तो दुख है, वृद्धावस्था में भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, शोक परिवेदना दुर्मनस्य उपासाय सब कुछ दुख है। अप्रिय वस्तुओं का संसर्ग दुख है, प्रिय के साथ वियोग भी दुख है, इच्छित वस्तु विषय की प्राप्ति नहीं होना दुख है, और राग से उत्पन्न हुए रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। धम्मपद के 146 चरण में ये कहा गया है कि ये सारा दुख है। बताइए, थोड़ा समझो इसको भाई। को नुहासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते सती। यह भी धम्मपद से है। को नुहासः का आनंदो नित्यम प्रज्वलिते सती। संसार सर्वदा नित्य जलते हुए घर के समान है। बताओ संसार कैसा है? जलते हुए घर के समान है। वहाँ मानस कैसे हंस सकता है? जो घर में आप हैं वो घर जल रहा है, वहाँ हंस कैसे सकते हो? कौन हासो किमानंदो नित्यम प्रज्वलिते सती। वहाँ आनंद कहाँ से आएगा? बहुत बातें। दुख समुदाय क्या कहा? पातंजल योग दर्शन के हेय हेतु के स्थान पर दूसरा क्या कहा? आर्य सत्य। समुदाय का अर्थ होता है हेतु, और दुख का कारण होता है तृष्णा। मज्जीमक निकाय। तृष्णा माने कुछ कुछ इच्छा रहते रहना, इच्छा में भी बड़ी कड़क इच्छा होना, क्या बोलते हैं, तृष्णा है। मज्जीम निकाय। भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुगण, दुख समुदाय दूसरा आर्य सत्य है। दुख की जड़ तृष्णा है। इसी के कारण वारंवार जन्म और मृत्यु का आगमन होता है। ये जो तृष्णा है काम तृष्णा है, जो अनेक विषयों से कामना करता है। भव तृष्णा है तो संसार की सत्ता का मूल कारण है। संसार के अस्तित्व को संभाल करके रखो भाई। विभव तृष्णा कि जो संसार के भौतिक सुखों को, वैभव की इच्छा रखता है। संक्षिप्त में दुख समुदाय ही स्वरूप है। सरितः स्निग्धाच्च सोमनश्च भवन्ति जन्तोः ते स्तोत्रश्रुताः सुखैणी सुखैषीणस्ते वै जाति जरोपगा नरा। फिर से पढ़ते हैं। सरितः स्निग्धाच्च सोमनस्य भवन्ति जन्तोः ते स्रोतः श्रुताः सुखैषीणस्ते वै जाति जरोपगा नराः। तृष्णा का एक झरना है। झरना तो समझते नहीं, ये पानी बड़ा सुंदर होता है झरना। तो तृष्णा का झरना है। उनकी धाराएं बड़ी सुंदर लगती है, मनोहर लगती है। लोग सुखी आकांक्षा से उसमें जाते हैं और फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं। जन्म मृत्यु हो ना हो, टाइम तो हो गया, कल मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। धन्यवाद आप सबकी उपस्थिति के लिए, आप सबके समयदान के लिए, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।